वार्म वेलकम टू माय लेसन। तो दोस्तों, केस स्टडी के अपने इस सिलसिले को अपने इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी लेकर आया हूं, जो कि बेसिकली बेस्ड है हमारा बीएफएम का एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल बी का एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है, जो कि हमारा रिस्क वेट एसेट से बेस्ड है, बेसल 2 से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों, समझते हैं इस केस स्टडी को, और मैं आप लोगों का इसका पूरा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करूँगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आरबीआई का रूल है, आरबीआई का नियम है, किसके रिगार्डिंग? रिस्क वेट के रिगार्डिंग, एज पार्ट ऑफ बेसल 2 इम्प्लीमेंटेशन। तो लॉन्ग टर्म क्लेम ऑन कैपिटल का ये रिस्क वेट है, यहाँ दिया हुआ है। यदि ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज हैं तो 20%, डबल ए रेटेड कंपनीज है तो 30%, ए रेटेड है तो 50%, ट्रिपल बी है तो 100%, बीवी एंड बिलो है तो 150% और अनरेटेड है तो 100%। तो दोस्तों, ये जो चार्ट दिया हुआ है, ये किसके लिए दिया गया है? ये दिया गया है लॉन्ग टर्म क्लेम ऑन कैपिटल, मतलब वैसा लोन जो कि लॉन्ग टर्म के लिए दिया गया होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा रिस्क वेट वर्सेस ये हमको दिया हुआ है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रिस्क वेट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसके लिए आपको बिल्कुल भी बेफिक्र रहना है। ओके, अब देखिए शॉर्ट टर्म क्लेम है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन है, उसके लिए देखिए वो क्रिसिल रिलेटेड है। तो उसके लिए देखिए रिस्क वेट का कैसे दिया हुआ है। यदि A1 प्लस है तो 20%, A1 है तो 30%, A2 है तो 50%, A3 है तो 100%, A4 एंड A5 है तो 150% और अनरेटेड है तो 100%। तो क्वेश्चन में ये डाटा आपको दी गई है। अब आगे पढ़ते हैं। द बैंक सैंक्शन द फॉलोइंग लोन, बैंक ने ये सब लोन सैंक्शन किया। पहला क्या लोन था? टर्म लोन सैंक्शन किया 200 करोड़ का। किस लिए? ताकि एक प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर पाए इन पार्टिसिपेशन विद अदर बैंक। ठीक है, और जो बोरोवर था उसका क्रेडिट रेटिंग था ए। तो पहले आप ये बताइए दोस्तों कि ये जो टर्म लोन है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? तो ऑब्वियस सी बात है, टर्म लोन लॉन्ग टर्म क्लेम होता है। यानी कि टर्म लोन के लिए यदि हमें रिस्क वेट निकालना होगा तो हम लोग ऊपर वाला चार्ट को यूज करेंगे, ये वाला ट्रिपल ए, डबल ए बी, ट्रिपल बी वाला। क्लियर है? ओके, अब जरा सेकंड केस को देखिए। सेकंड केस में क्या कर रहा है कि कॉर्पोरेट लोन भी बैंक ने सैंक्शन किया। किस लिए सैंक्शन किया? ताकि वर्किंग कैपिटल को मीट कर सके, और वो 2 साल में रिपेबल था। कितना अमाउंट था कॉर्पोरेट लोन का? 100 करोड़ था। किसे दिया? एक कॉर्पोरेट को दिया जिसका क्रेडिट रेटिंग था डबल ए फॉर लॉन्ग टर्म क्लेम एंड A2 फॉर शॉर्ट टर्म लोन। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोनों के लिए दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म क्लेम के लिए AA दिया हुआ है और शॉर्ट टर्म क्लेम के लिए A2 दिया हुआ है। तो ये दूसरा सैंक्शनिंग था। तीसरा सैंक्शनिंग बैंक ने किया वर्किंग कैपिटल लिमिट। कितना वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन किया? 400 करोड़ सैंक्शन किया। किसे किया? तो एक लार्ज कंपनी को सैंक्शन किया। किस बेसिस पे? तो कंसोर्टियम बेसिस पे। और उस जो कंपनी को सैंक्शन किया उसका लॉन्ग टर्म रेटिंग कितना था? ट्रिपल ए, और शॉर्ट टर्म रेटिंग कितना था? A1। ठीक है, चलिए अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन सभी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अब आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फॉर टर्म लोन ऑफ ₹200 करोड़ द रिस्क वेट वैल्यू विल बी। तो स्टेप क्या है हमारा? सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो टर्म लोन है 200 करोड़ का, वो शॉर्ट टर्म में आता है या लॉन्ग टर्म में आता है। तो जैसे ही टर्म लोन आया तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म में होगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग ये जो ऊपर वाला चार्ट है उसे देखेंगे। अब जरा ये बताइए कि ये जो कॉर्पोरेट है उसका रेटिंग क्या है? देखिए यहाँ पर ये क्रेडिट रेटिंग ए दिया हुआ है, और क्रेडिट रेटिंग यदि ए है तो रिस्क वेट कितना है दोस्तों? 50% है। ऊपर वाले चार्ट से आप देख सकते हैं ए के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है दोस्तों? 50% है। तो अब हमें क्या करना है? हमें रिस्क वेट 50% किसका? तो कैपिटल का। तो कैपिटल कितना है हमारा? 200 करोड़। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि 200 करोड़ का 50% निकालेंगे। कितना मिलेगा हमें? 100 करोड़। यानी कि जो टर्म लोन बैंक ने सैंक्शन की थी 200 करोड़ की, उस पर जो रिस्क वेट का वैल्यू होगा वो कितना होगा? 100 करोड़ होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज रिस्क वेट वैल्यू फॉर कॉर्पोरेट लोन ऑफ ₹100 करोड़। यानी कि अब दूसरा जो केस था हमारा कॉर्पोरेट लोन जो बैंक ने सैंक्शन की थी, उसके लिए रिस्क वेट कितना है? तो सबसे पहले ये समझना है कि ये जो कॉर्पोरेट लोन है वो लॉन्ग टर्म क्लेम है या शॉर्ट टर्म क्लेम है। तो यहाँ 2 ईयर्स लिखा हुआ है, तो 2 ईयर्स हमारा लॉन्ग टर्म क्लेम होगा। तो लॉन्ग टर्म क्लेम है तो कौन सा चार्ट एप्लीकेबल होगा? पहला वाला चार्ट एप्लीकेबल होगा। अब जरा ये बताइए कि क्रेडिट रेटिंग कितना है? डबल ए है। तो डबल ए के कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि रिस्क वेट कितना अलॉट किया गया है? 30%। तो 30% हम लोग निकालेंगे किसका? 100 करोड़ का। तो जैसा कि हमने किया है यहाँ पे 30% निकाला 100 करोड़ का, यानी कि मिल गया हमें 30 करोड़। तो ये 30 करोड़ क्या है? रिस्क वेट वैल्यू है। ठीक है, किसी कॉर्पोरेट लोन का 100 करोड़ का। तीसरा क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है व्हाट इज RWV। RWV क्या है दोस्तों? रिस्क वेट वैल्यू। व्हाट इज रिस्क वेट वैल्यू फॉर वर्किंग कैपिटल लिमिट। तो वर्किंग कैपिटल लिमिट के केस में रिस्क वेट वैल्यू पूछा गया है। तो वर्किंग कैपिटल लिमिट कहाँ है दोस्तों? सबसे तीसरा केस है। और पहली बात आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्किंग कैपिटल लिमिट होता है वो शॉर्ट टर्म क्लेम में आता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को नोट भी कर लीजिए। क्वेश्चन में यही क्रस्क है। यही चीज़ आपको यदि क्लियर हो गया तो आप आसानी से सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है वो शॉर्ट टर्म क्लेम में आता है। कितना कितना अमाउंट सैंक्शन किया गया? 400 करोड़। ठीक है,
तो अब ये बताइए कि जिस कंपनी को इशू किया गया उसका क्या रेटिंग था। तो लॉन्ग टर्म रेटिंग है AAA और शॉर्ट टर्म रेटिंग है A1। तो हम लॉन्ग टर्म रेटिंग को लेंगे या शॉर्ट टर्म रेटिंग को लेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, मैं फिर पहले भी समझा चुका हूँ कि वर्किंग कैपिटल के केस में हम लोग शॉर्ट टर्म रेटिंग को लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म रेटिंग कितना है? A1 है। तो A1 का ज़रा यहाँ देखिए नीचे वाले केस में A1 का कितना परसेंट है? 20% है दोस्तों। तो 20% हम लोग किसका लेंगे? तो 20% हम लोग 400 करोड़ का लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 20% हम लोग 400 करोड़ का लेंगे, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, सॉरी यहाँ 30% लिया गया है। एक बार फिर से देखिए, कुछ कहीं मिस्टेक हो रहा है। सॉरी A1 प्लस का 20% है, A1 का 30% है। ठीक है दोस्तों, तो A1 का 30% है, तो 400 करोड़ का 30% लेंगे तो हमें मिलेगा 120 करोड़। चौथा क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द टोटल रिस्क वेट वैल्यू ऑफ ऑल द 3 लोन्स ऑफ बैंक। तो तीनों लोन को जोड़ दीजिए। पहला लोन का रिस्क वेट कितना था? 100 करोड़। दूसरा लोन का कितना था? 30 करोड़। और तीसरा का कितना था? 120 करोड़। तीनों को यदि हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 250 करोड़। तो ये 250 करोड़ क्या है दोस्तों? टोटल रिस्क वेट वैल्यू है तीनों लोन का। और पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड प्रिस्क्राइब बाय RBI इन इंडिया विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एबव एक्सपोजर। तो दोस्तों हमें कैपिटल पूछा गया है, तो कैसे कि निकालें? हमारे पास CAR का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल अपॉन डिवाइडेड बाय रिस्क वेट। तो कैपिटल को हम लोग लिख सकते हैं ना कि रिस्क वेट इंटू रिस्क वेट, यानी कि नीचे तो था रिस्क वेट वैल्यू RWV इंटू वाट इंटू CAR। अब CAR कितना है दोस्तों? बेसल 2 के अकॉर्डिंग 9%। तो 9% हम लोग निकालेंगे किसका? 250 का। ये 250 कहाँ से आया? तो 250 है टोटल रिस्क वेट, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में निकाला था। तो 250 का हम लोग यदि 9% निकालेंगे तो हमें मिलेगा 22.50 करोड़। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। इसमें मैंने आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी डिस्कस किया, इसमें रिस्क वेट को कैसे निकालना है, कैपिटल को कैसे निकालना है, शॉर्ट टर्म फंड और लॉन्ग टर्म फंड को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, और शॉर्ट टर्म के केस में रेटिंग के अनुसार कैसे रिस्क वेट अलॉट होता है। ये सभी चीज़ आप लोगों को मैंने सिखाया। कैसा लगा ये आपको लेसन ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ यदि लेसन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और भी लोगों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।